Hello and welcome back, Bacha, to NEET Physics. In this video, I will discuss a question from NEET 2025, question number 37 of this series. This question is saying a body of weight 48 Newton on the surface of the earth. जब surface पे है तो weight कितना है 48 न्यूटन का. The gravitational force experienced by the body due to earth at a height equal to one third of the radius of the earth from its surface is. ठीक है, मतलब उस बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना फील होगा जब वो अपने सरफेस से अपने रेडियस के वन थर्ड हाइट ऊपर होती है तो. ठीक है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये. इट इज सेइंग कि हमारे पास एक अर्थ है, लेट्स सपोज. ठीक है, ये अर्थ हो गई. एक इसका सेकंड को भी मैंने यहाँ बना दिया. ठीक है. फर्स्ट केस कह रहा है हमसे कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, लेट्स सपोज छोटी सी बॉडी है ये. सर्कुलर बॉडी बना देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा. एक कोई सर्कुलर बॉडी है, इस सर्कुलर बॉडी का जो यहाँ पे मास हमको जो फील हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे जो वेट फील हो रहा है, बेसिकली वेट जो फील हो रहा है वो होगा हमारा एम जी के बराबर का. ठीक है, जी क्या है? दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, कोफिशिएंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. कहाँ पे? सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर. हमने सेकंड केस क्या किया, इसमें हमारा ये जो अर्थ है उसकी रेडियस आर होगी, यहाँ भी जो अर्थ है उसकी रेडियस आर होगी. हमने क्या करा है, ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा, बॉडी जो थी, इसको हम लोग सरफेस से r/3 हाइट ऊपर ले गए यहाँ पे. यहाँ जा करके हमने बोला है बताओ इसके ऊपर ये जो अर्थ है कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा एक्सर्ट होगा वो कितना होगा. बेसिकली ये जो होगा वो एम जी डैश के बराबर होगा. जी डैश क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पे हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू जो है घट जाती है, बेसिकली है ना, चेंज हो जाती है. तो इस वजह से जो वेट है या फिर जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारा चेंज हो जाएगा. तो वही बताना है हमें कितना चेंज हो जाएगा. ठीक है, केस वन है हमारा, दिस इज द केस वन. जो केस वन है, फोर्स जब कितना आएगा उसके ऊपर, फोर्स ऑन बॉडी. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स ऑन बॉडी व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन सरफेस. इट इज प्लेस्ड ऑन surface. We know by the Newton's law of gravitation, this is equal to G m m. M is the mass of the, this is the mass of the earth, this is the mass of the body upon r square. इसके सेंटर से जो बॉडी की डिस्टेंस है उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम लेते हैं. तो फर्स्ट केस में तुम्हारा सरफेस को सरफेस पे होने की वजह से जो रेडियस है उसी के बराबर ही डिस्टेंस हो जाएगी. और पहला जो फोर्स है हमारा इस वाले फॉर्मूले को लगा करके हम लोग निकालेंगे. ठीक है, फर्स्ट केस में तुम्हें फोर्स दे रखा है जो तुम्हारा 48 न्यूटन के बराबर है. हमें ये एक वैल्यू दे रखी है, ये हो जाएगा हमारा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर. तो ये चीज हमको अपने माइंड में रखनी है, फर्स्ट थिंग है ये हमारी. ठीक है, नाउ कम ऑन द सेकंड केस. नाउ कम ऑन द सेकंड केस. व्हाट इट इज सेइंग, इट इज सेइंग कि जब बॉडी हमारी r/3 ऊपर चली जाती है तो उस केस पर कितना फोर्स आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. नाउ सेकंड केस इज फोर्स. विच फोर्स? दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्स ऑन बॉडी व्हेन इट इज r/3 height above, r/3 height above what? above what? above surface. ठीक है. हम्म, तो इस केस में जो फोर्स आएगा मैंने उसको बोल दिया एफ एस, जिसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी जी एम एम अपॉन में जो डिस्टेंस चेंज हुई है, डिस्टेंस कितनी होगी हमारी अब आर प्लस के एच हो जाएगी. और हमें उसका होल स्क्वायर लेना पड़ेगा. जो एच है हमारा वो r/3 के बराबर है इस केस में, हमारे केस में. ठीक है, यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं मास तो चेंज होगा नहीं क्योंकि अर्थ का मास भी सेम है, बॉडी का मास भी सेम है. ये हो जाएगा हमारा जी एम एम अपॉन में आर प्लस आर अपॉन 3 का होल स्क्वायर. एच की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने. यहाँ से जब मैं आगे सॉल्व आउट करूंगा तो इट विल बिकम एच जी एम एम अपॉन दिस इज 4r अपॉन 3 का होल स्क्वायर. यहाँ से जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 9. 9 ऊपर चला जाएगा तो 9/16 आ जाएगा. क्या? 9/16 जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर. दिस इज व्हाट दिस इज एफ. ठीक है, हमारा क्वेश्चन जस्ट सॉल्व हो चुका है. हमें बस रेशियो फाइंड आउट करना है. तो हम रेशियो ऊपर लगा देते हैं तो हमें पता है ये हो जाएगा हमारा एफ डैश में फाइंड आउट करना है. एफ डैश अपॉन इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं तो एफ डैश अपॉन
48 दिस इज इक्वल्स टू जो वहां दे रखा है हमारा 9/16 दिस इज GMM अपॉन आर स्क्वायर अपॉन वॉट GMM अपॉन आर स्क्वायर। ये GMM से GM कटेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा। यहाँ से जब आगे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9/16 के बराबर। इसके बाद में 48 को जब लेके जाओगे तो 3 बार कटेगा यहाँ से, जो एफ डैश की वैल्यू जो है हमारी फाइनली कितना आ जाएगा 9 × 3 यानी कि 27 न्यूटन के बराबर। देखोगे आप तो हमारा जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है या फिर जो बॉडी का वेट है वो कम हो जा रहा है एज कंपेयर टू सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो यहाँ पे वेट है वो हो जा रहा है हमारा एम जी डैश, मास का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बट जी डैश मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू जो है कम हो जा रही है जैसे तो हम लोग हाइट ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा वेट जो है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 27 न्यूटन हो जाएगा सेकेंड केस में। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस को मैच कराएंगे तो हमारा डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये इंटायर कॉन्सेप्ट और वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।